अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादे स्वाक्कातो भगवता धम्मो धम्मं नमः सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सङ्घं नमः नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स वर्णगन्धा गुणोपेतं एतं कुसुमसन्तति पूजयामि मुनिन्दस्स श्रीपादसरोरुहे पूजयामि बुद्धं कुसुमेन मेनं प्रियेण मे तेन लभामि मोक्षम् पुष्पं विलायते यथा इदं मे कायो तथा याति विनाशभाव गन्धसम्भरयुतेन धूपेन सुगन्धिना पूजये च पूजनीयन्तं पूजाभोजनमुत्तमम् सुगन्धिकाय वदनम् अनन्तगुणगन्धिना सुगन्धिना गन्धेन पूजयामि तथागतम् घनसारपदितेन दीपेन दमनंसिना तिलोकदीपं सम्बुद्धं पूजयामि तमोनदम् बुद्धधम्मं च सङ्घं सुगततनुभुवं धातु वधपुगते लङ्काय जम्बुद्वीपे दिवसपुरवने नागलोके चतुर्थे सभे बुद्धः सबिम्बे सकलदशदिशे केशलोमाजिनाथ वन्दे सभे विबुद्धं सकलतनुजं बोधिचैत्यं नमामि वन्दामि चैत्यं सर्वसत्पठानेषु प्रतिष्ठितं शारीरिकधातु महाबोधि बुद्धरूपं सकलं सदा यस्मूले निसिन्निव सत्पारि विजयं मका अत्तो संवैतं सत्ता वन्दे तं बोधिपादकम् इमे एते महाबोधि लोकनाथेन पूजिता अहं पिते नमस्वामि बोधिराजा नमस्तुते बोधिराजा नमस्तुते बोधिराजा नमस्तुते पठमं बोधिपल्लकं द्वितीयं च अरिमिषं तृतीयं च कमलं श्रेष्ठं चतुर्थं रत्नाकरं पञ्चमजपालाचमुचलिन्देवशतमं सप्तमङ्गलायतनं वन्दे तं मुनिसेवितं महादयो महासप्तबोधिमूले निषेधिव पञ्चमारे पराजयत्वा पत्तो सम्बोधिमुत्तमं सकलविद्यं विदुरयानं देवरूपं सुचीव विमलचक्षु गगिरघोषं गौरवर्णं सुकाय अभयचित्तं विभयकामं सुरतधम्मं सुप्रेम विरतरज सुजननेतं बोधिसत्त्वं सनामि बोधिसत्त्वं सनामि बोधिसत्त्वं सनामि इति पीसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो भोगविदुर्बलोत्तरो भुवि सदाम्म सारथि सत्ता देवमनुस्सानं बुद्धो भगवति बुद्धं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि साक्षातो भगवता धम्मो सन्दिष्टिको वकानिको एवासिको वनैको पच्चतं वेदितभो यूति धम्मं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो
उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो यदिदं सामिचिपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो यदिदं चत्तारि पुरिसयुगानि अष्टपुरिसपूजलाय स भगवतो सावकसङ्घो पावनीयो दक्षिणीयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं प्रियं केतं लोकसाते सङ्गं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि इमाय धम्मानुधम्मपटिपत्या बुद्धं पूजयामि इमाय धम्मानुधम्मपटिपत्या धर्मं पूजयामि इमाय धम्मानुधम्मपटिपत्या सङ्गं पूजयामि अद्य इमाय पटिपत्या जाति जरा व्याधि मरणं परिमुच्यसामि इमिना तुय्यकम्येन मामे बालसमागमो सतं समागमो हन्तु यावदीपानपत्या देवो वसन्तु कालेन सस्तसम्पत्तिहेतु च पितो भवतु लोको च राजा भवतु धम्मिको इमाय बुद्धपूजाय इमाय धम्मपूजाय इमाय सङ्घपूजाय कथाय शुद्धचेतसा श्रीरन्तिठन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा लोको हन्तु सुखी सदा लोको हन्तु सुखी सदा साधु 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 बुद्धं नमः धम्मं नमः संघं नमः अहं वन्दामि सर्वदा नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य गौरवनीय महासंघ से अनुभूति लेता हूँ श्रद्धावंत पूज्यवंत उपासक और उपासिकाओं आज आप सभी लोगों ने बहुत ही श्रद्धा गौरव के साथ में भिक्षु संघ का स्वागत किया है और संघ को दान भी दिया है और अपने जीवन में अग्रतम पुण्य संचय किया है। साथ ही अभी हम लोगों ने तथागत अर्थ सम्यक संबुद्ध की पुष्प धूप और दीप से पूजा करते हुए और वंदना करते हुए पुण्य अर्जन किया और आप लोगों ने अन्य तरह से भी जो पुण्य अर्जन किया है और अभी धर्म श्रवण करने का भी पुण्य संचय करने जा रहे हैं। धर्म श्रवण करने के लिए मिलना, इसके लिए भी पुण्य चाहिए और धर्म श्रवण जो हम कर रहे हैं ये भी अपने आप में पुण्य है। भगवान बुद्ध के शासन में जितने भी लोग थे और जिनको भगवान को शरण जाने का मौका मिला या भगवान तक जाने का मौका मिला तो उनको ऐसे ही मौका नहीं मिला। उनको वजह थी कि उससे पहले उन्होंने इस तरह का पुण्य संचित किया था और इसलिए वे भगवान के संपर्क में आए और भगवान को शरण गए। तो यहाँ मैं ये विशेष बात बताने जा रहा हूँ कि आज भगवान बुद्ध से परिचित है, धर्म और संघ से परिचित है, उनके प्रति श्रद्धा है और उनको हम शरण भी गए। तो ये जो हमें मौका मिला है तो ये आप सभी लोगों का पुण्य है, लेकिन ये पुण्य आप लोगों का था। लेकिन अगर आप लोगों को या हम सब लोगों को
अगर बाबा साहब का आश्रय या उनकी अनुकंपा नहीं होती तो क्या ये मौका मिलता? नहीं मिलता है ना? बाबा साहब एक सूरज की रोशनी की तरह है, और हमारा पुण्य एक कमल के कली की तरह है। कमल की कली को जब तक सूरज की रोशनी स्पर्श नहीं करती है तब तक वो खिलती नहीं। इस प्रकार उसी प्रकार से अगर आप लोगों का ये पुण्य है, ये मैंने बताया, और आप लोगों का भी है इसलिए आप यहाँ है, लेकिन अगर बाबा साहब नहीं होते या उन्होंने हमें ये भगवान का ध्यान अगर नहीं दिया होता तो ये पुण्य हमारा जागृत होता क्या? नहीं होता। वो पुण्य ऐसे ही ऊर्जा हुआ या उसी प्रकार खिलता नहीं, वो मौका भी नहीं। तो इसीलिए बाबा साहब के अनंत उपकार हैं जो हमारे पुण्य को फलित करने के लिए उन्होंने हमें ये धर्म की रोशनी दी है। तो इसीलिए बहुत धन्यता भीतर होनी चाहिए, बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए। अभी ये तो हमें धर्म का परिचय होने के लिए या हम धर्म तक आने के लिए बाबा साहब के उपकार है, लेकिन धर्म का रास्ता आगे बहुत लंबा है। धर्म का रास्ता आगे बहुत लंबा है, और उस पर चलना अभी हम हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए बाबा साहब ने 14 अक्टूबर के दिन में जब आप लोगों को, हम सभी लोगों को जब ध्यान दिया, तो 15 अक्टूबर के दिन में एक भाषण दिया था, और वहां पर बाबा साहब ने कहा था, ये जो मैं आप लोगों को ये जो धर्म दे रहा हूँ, तो ये मैं कोई गले में कोई ऐसा मटका नहीं दे रहा हूँ, आप लोगों को एक जिम्मेदारी दे रहा हूँ, है ना? बाबा साहब ने कहा, अगर ये जिम्मेदारी आप लोग नहीं निभाएंगे तो हो सकता है दूसरे लोग, दूसरे यानी कि जो बाहर के लोग ऐसा कह सकते हैं कि महारोगी धर्म को बांट दी। इसीलिए ये जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी है कि इस धर्म को आप लोग उद्धारण करना है, इसको आगे ले जाना है। और यहाँ तक कहते हैं कि अगर आप लोगों को इस धर्म को आगे नहीं ले जाना नहीं होगा तो वहीं पर रखें, लेकिन उसको पीछे ले जाना नहीं है ना? तो बाबा साहब का ये संदेश था, और इसमें यही एक संदेश था कि आप लोगों को अभी ये जो धर्म दिया है, लेकिन अभी आप लोगों की जिम्मेदारी है धर्म के अनुसार जीवन जीने की। अभी उस समय में इस शब्द का, इस वाक्य का अर्थ समझ लेना इतना संभव नहीं था। उस समय में उतनी क्षमता नहीं थी बुद्धि की, या लोग उतना नहीं सोच पाते थे पढ़ना तब, क्योंकि उस समय में ना ही तो भगवान बुद्ध की शिक्षा त्रिपिटक उस समय था क्या, बहुत इंग्लिश में और दूसरी भाषा में था, हमारी भाषा में तो कुछ नहीं था। और उस समय में पढ़े लिखे लोग भी नहीं थे जो पढ़ सके त्रिपिटक या बुद्ध वाणी सुन सके, धर्म वाणी बताने वाले लोग भी थे क्या? नहीं थे। लेकिन उसके बाद में कुछ भक्त लोगों ने भी मेहनत की है। अ, आनंद कौशल्यान पंडित जी, राहुल सांस्कृत हैं, जगदीश काशर, और भी 2-3 लोगों ने मिलकर कुछ बुद्धिवाणी पर कुछ किताबें लिखी, और त्रिपिटक शुद्ध त्रिपिटक को फिर अनुवाद किया। इससे बहुत सारे लोगों को पढ़ने के लिए मौका मिला, धर्म को समझने के लिए मौका मिला। लेकिन अभी भी वो बाबा साहब का संदेश कंप्लीट नहीं हुआ, है ना? बाबा साहब ने जो कहा था, मैंने ये जो आपको धर्म दिया है तो इसको अभी आगे भी ले जाना है, तो आगे हम कैसे ले जा सकते हैं, है ना? अपने जीवन में धर्म को धारण करते हुए, क्योंकि धर्म कोई वस्तु नहीं है जिसको बढ़ाया जा सके, है ना? धर्म वस्तु नहीं है, धर्म सद्गुण है।
तथागत अर्हत सम्यक संबुद्ध का अवबोध है, वो ज्ञान है। और उसको जब हम धारण करते हैं, उसको हम जब अपने जीवन में उतारते हैं, तब वो धर्म अपना धर्म बनता है। तब हम उस धर्म को सुरक्षित बनाने वाले और उसकी वृद्धि कराने वाले बनते हैं। तो आज मैं आप लोगों को जो धर्म उपदेश देने वाला हूँ, तो यहाँ से मतलब जो स्टार्टिंग से कहाँ स्टार्ट करना है, वहां से बता रहा हूँ। और कैसे अपने आप को इस बाबा साहब ने दिए हुए संदेश को पूरा करना है और अपने आप को मतलब उस धर्म में आगे ले जाना है, ये बात मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, अभी आप चाहते हैं कि इस धर्म का मैं आचरण करूं, या धर्म के अनुसार मैं आगे जाऊं, या धर्म के कुछ महान प्रतिफल को पाऊं, तो धर्म के रास्ते चलने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है श्रद्धा। श्रद्धा बहुत इम्पोर्टेंट। अगर श्रद्धा नहीं है, तो हम ये धर्म हमारे लिए बंद ही रहेगा। हम कितने भी अपने लिए ऐसा कहें कि मैं तो भगवान को मानने वाला हूँ और भगवान हमारे हैं, मैं भगवान का हूँ, इसे कुछ नहीं होगा। आपको किसी ने सर्टिफिकेट भी दे दिया कि आप भगवान के, यानी कि बुद्धिस्ट, या और भी तरह तरह के लोगों ने प्रशंसा की है, लेकिन उसे कुछ नहीं होगा। श्रद्धा अगर नहीं है, तो ये द्वार धर्म का द्वार बंद रहेगा। तो श्रद्धा, अभी बाबा साहब ने काम कर दिया, आपने ये मतलब ये ओपन कर दिया, लेकिन पर इस इसमें एंट्री करने के लिए एक जरूरत है अभी, वो है श्रद्धा की। श्रद्धा क्या होती है? केवल मानना मात्र श्रद्धा नहीं है। केवल हम मानते हैं, वंदन करते हैं, कुछ औपचारिकता है उससे गुजारते हैं, तो वो श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा होती है, भगवान क्या कहते हैं, इधर भिक्खवे आर्य साम को सत्य होती, यहाँ भी आर्य शास्त्र भगवान रखा, और ऐसे श्रद्धावान होता है। सत्यहति तथागतस्य बोधि, उस व्यक्ति की श्रद्धा तथागत की बोधि पर होती है। तथागत की बोधि यानी जो भगवान में जो गुण है, उन गुणों में श्रद्धा होती है। वो गुणों में अगर श्रद्धा है, तभी हम श्रद्धावान बन सकते हैं। तो भगवान के गुण कौन से हैं? अब भगवान को कहते हैं इति पिसो प्रभु अरहं। हमारे भगवान ऐसे ही होते हैं कि वे अरहंत है, सम्यक संबुद्ध है, विद्याचरण संपन्न है, सुगत है, लोक विदुर है, दमनशील पुरुषों के अनुत्तर सारथी है, सभी देवता और मनुष्यों के गुरु है, भगवान बुद्ध है, भगवान आदि रूप से हम भगवान के गुण में स्मरण करते हैं। तो इस बुद्ध की बोधि पर हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। अगर इस बुद्ध के बुद्ध गुण ही हमें समझ में नहीं आया, या उसके बारे में कभी सुना ही नहीं है, तो हम कैसे इस धर्म में आगे बढ़ेंगे? कैसे हम इस धर्म के अनुसार आचरण करेंगे? नहीं कर सकते। भगवान कहते हैं जिस व्यक्ति में श्रद्धा नहीं है, उस व्यक्ति के लिए धर्म का द्वार बंद रहता है। वो चाहे फिर कितना भी प्रैक्टिस करे कि मैं मुक्ति के लिए बहुत कुछ करूंगा, फिर भगवान का नाम लेकर भी क्यों ना, लेकिन श्रद्धा अगर उसकी निर्दोष नहीं है, तो वो धर्म में आगे नहीं जा सकता। ये श्रद्धा ही है आपको सम्यक दृष्टिवान बनाएगी। श्रद्धा का और सम्यक दृष्टि का बहुत गहरा संबंध है। मतलब उसको अलग नहीं किया जा सकता। ये शब्द अलग है, श्रद्धा और सम्यक दृष्टि। आपने आर्य अष्टांगिक मार्ग के बारे में सुना होगा, तो आर्य अष्टांगिक मार्ग का पहला अंग कौन सा है? सम्यक दृष्टि है ना? सुना है ना? हाँ, नहीं सुना है तो हमारे प्रवचन सुन सकते हैं। तो
ये श्रद्धा और सम्यक दृष्टि दो एक साथ उत्पन्न होने वाली, पैदा होने वाली सद्गुण है। इसके लिए उपमा उपमा उदाहरण के साथ ऐसे बता सकते हैं। जैसे अगर हम कोई दिया हम जलाते हैं, तो दिया का जलना और प्रकाश का प्रकट होना, ये दोनों एक साथ होता है ना, उसको हम अलग अलग नहीं करता। तो वैसे ही है, समय दृष्टिवान होना और श्रद्धावान होना, ये दोनों एक साथ होते हैं। और सीखने बात ये है, जिस व्यक्ति में श्रद्धा है और जिस व्यक्ति व्यक्ति में समय दृष्टि है, वही व्यक्ति बुद्ध को शरण जाता है, वही व्यक्ति बुद्ध की शरण पाता है, नहीं तो नहीं पा सकता। इसीलिए आप लोगों ने कभी भगवत की गाथा अगर सुनी होगी तो भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति बुद्ध को शरण, मैं पाली में नहीं बताऊंगा, जो व्यक्ति बुद्ध को शरण जाता है, धामों को सांगों को शरण जाता है, और साथ ही दुख आर्य सत्य को भी समझ लेता है, दुख के समझ यानी उसकी उत्पत्ति को भी, उसके कारण को भी समझ लेता है, वो कैसे विरुद्ध होता है इसको भी समझ लेता है, और उसके विरुद्ध होने के मार्ग के ले जाने वाली प्रतिपदा है, उस मार्ग को भी समझ लेता है। उसमें दो अंग है, देखिए उसमें सम्यक दृष्टि को पहले बताया गया है कि उसकी बाद में भगवान कहते आप लोगों को शरण मिल जाती है, वो शरण स्थिर हो जाती है, और तभी भगवान कहते हैं एतम को शरणम क्षेम, ये शरण सबसे उत्तम है, एकम शरण उत्तम, ये सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि इसी से भगवान बुद्ध कहते हैं अब सभी दुखों से मुक्त हो सकते हैं, सब दुखों का मोक्ष, सभी दुखों से मुक्त हो सकते हैं। तो इसीलिए भी हमें इस धर्म के रास्ते आगे जाना है, या धर्म के रास्ते पर हम कदम रखने वाले कि कदम रखकर आगे जाने वाले बनना चाहते हैं, तो आपको ये दो कदम या दो वाक्य अपने भीतर बढ़ाना चाहिए। और कौन से? एक श्रद्धा का होना, और दूसरा है सम्यक दृष्टि। मैंने सुबह सुबह इस अपने उपासक को बात कही थी कि लोग ये रास्ता भटकते क्यों है, या बहुत प्रयास करते हैं लेकिन कहीं कोई पहुंचते क्यों नहीं है, या अपने आप को समझ में नहीं आता कि हम कहाँ तक आए। ठीक है, आप लोग अगर यहाँ से बस स्टैंड की तरफ जाना चाहेंगे, और अगर आपको यहाँ से कुछ कदम आप चले, तो आप बता सकते हैं कि मैं बस स्टैंड जा रहा हूँ, और मैं बस स्टैंड से इतना नजदीक आ रहा, है ना। तो उसी प्रकार से हमें वो बताना आना चाहिए, लेकिन लोग रास्ता भटकते। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे आज, गोविंदा जी की वजह से, बाबा साहब की वजह से भी कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, अ, धर्म का प्रचार करने के लिए भी, और धर्म का जीवन जीने के लिए भी प्रयास करते हैं। आप लोगों ने कभी गोविंदा जी के विपासना करने वाले लोगों को भी देखा होगा, कभी कभी 10 साल भी, 20 साल भी, और 30 साल 40 साल से भी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन अभी भी उनके भीतर कहीं ना कोई, कभी ना कभी उनके भीतर मिथ्या दृष्टि जागती है, भगवान के बारे में उतनी श्रद्धा वो प्रकट नहीं कर सकती। उनको लगता है कि श्रद्धा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट। श्रद्धा एक अपनी अपनी जगह अच्छा है, लोग भगवान को वंदना करना, फूल चढ़ाना, इनको ये श्रद्धा समझते हैं। ये श्रद्धा है क्या? नहीं है। लेकिन उनकी भाषा में देखा जाए तो ऐसे श्रद्धा कहते हैं भगवान को नमस्कार करना, फूल चढ़ाना, दिया जलाना, और कुछ पॉजिटिव करना, तो को लगता है ये श्रद्धा का काम। यानी श्रद्धा इतनी गहरी है, उसका अर्थ इतना गहरा है कि सोच नहीं सकते।
जब व्यक्ति भगवान की बोझ ही आप लोगों को समझ में आती है कि भगवान अनंत क्यों है, सम्यक समृद्ध क्यों है, कैसे है। और उसके बाद में जब ये बोध अपने ज्ञान से जब आप ये बात समझ लेते कि भगवान इस तरह से उन्होंने अपने चित्त के समग्र क्लेश उन्होंने नष्ट कर दिए हैं। राग द्वेष मोह को उन्होंने समूलतः नष्ट कर दिया है। इस कारण से भी अनंत है। उनके भीतर अभी पुनर्भाव के लिए कोई संस्कार बचा नहीं है। सभी संस्कारों को नष्ट करके आश्रयों को नष्ट करके आश्रय करने के लिए आरंभ हो। जब इस तरह से हमारा ज्ञान अ, सही तरीके से भगवान की बोधि से परिचित होता है, तभी हम उससे उससे हम बहुत अच्छी तरह से अगर श्रद्धा रख सकते, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता है। भगवान इसीलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति दुख आर्य सत्य आदि आर्य सत्य को समझ लेता है, उसकी जो श्रद्धा है वो अचल बन जाती है। तो उसमें कोई व्यक्ति उसको दिला नहीं सकता, उसको बदल नहीं सकता है। उसके बारे में भगवान उपमा बताते हैं। जैसे अ, नगर के बीच में एक इंद्रखील होता है, जैसे लोहे का या पत्थर का जो पिलर होता है, वो जमीन में गड़ा होता है और चारों दिशाओं से आने वाली हवा उससे थोड़ा सा भी पीड़ित नहीं होगा। उस तरह से उस व्यक्ति की श्रद्धा अखंड बन जाती है। और जब ऐसी श्रद्धा आ जाती है तब उसका मंगल बनता है, तब उसका मंगल बिना शुरू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। इसलिए भगवान को एक बार एक देवता प्रश्न पूछते हैं। भगवान को कुछ प्रश्न पूछते, उसमें से दो प्रश्न ऐसे, किंसु याव जरा साधु किंसु साधु प्रतिष्ठिता। और भी कुछ प्रश्न है, लेकिन ये दो प्रश्नों का उत्तर देखते हैं। तो भगवान को कहते हैं कि भगवान बुढ़ापा आने तक सबसे मंगलकारी, कुछ बहुत मंगल करने वाले, बहुत साधु हितकर, ऐसी कौन सी बात। तो भगवान कहते हैं शील याव जरा सा, सदाचरण करना, शीलों का पालन करना, बुढ़ापा आने तक आप लोग मतलब करने के लिए योग्य है, आपको इससे बहुत भला होगा। लेकिन आगे का प्रश्न है, प्रतिष्ठित होने वाली चीजों में सबसे साधु, सबसे मंगल में, सबसे बड़ा हित करने वाली बात कौन सी है। तो भगवान कहते हैं श्रद्धा साधु प्रतिष्ठित। आपके हृदय में श्रद्धा का प्रतिष्ठापित होना, श्रद्धा का प्रतिष्ठापित होना आपके लिए सबसे मंगलदायक है, क्योंकि वहीं से आपका मंगल स्टार्ट हो जाता है। आपने कभी कल्पना नहीं की होगी, हम तो जस्ट एक बुद्धिस्ट अपने आपको मानते हैं, अपने जो भी ड्यूटीज या फॉर्मेलिटीज होती है वो हम करते हैं। लेकिन हम जो भी जैसे कि वंदना करना भी है वो भी करते हैं। अपने घर के जो त्योहार है जो मनाते हैं वो भी अपने इस हिसाब से करते हैं। अगर लगता है कि हम बुद्धिस्ट हैं, लेकिन वैसा नहीं होता है। श्रद्धा पर आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सचमुच इस धर्म में आया हो, धर्म में पैदा हुआ, बनना है, तो श्रद्धा में आना बहुत जरूरी है। और श्रद्धा पर आने के लिए धर्म का श्रवण करना बहुत जरूरी है। जब तक व्यक्ति धर्म का श्रवण नहीं करता तब तक बुद्ध नहीं समझते, धर्म समझ में नहीं आता, संघ समझ में नहीं आता। इसलिए बुद्ध धर्म संघ को समझने के लिए सधर्म श्रवण करना चाहिए, और तभी हम श्रद्धा पर आ सकते हैं। और श्रद्धा पर जो आ जाते हैं, समझ लेगा आपके लिए धर्म का द्वार खुला। आप धर्म के अनुसार प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर ये धर्म का द्वार नहीं खुला और प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कुछ नहीं हुए। जैसे मैंने उदाहरण बताया कि कुछ लोग बहुत सालों से 10 20 30 सालों से भी प्रैक्टिस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी आगे नहीं है। इसकी वजह है श्रद्धा नहीं है।
ठीक है, तो श्रद्धा का आना बहुत जरूरी है। और इसीलिए भगवान बुद्ध के जो जब धर्म देशना की याचना करते हैं सांप्रतिक ब्रह्मा, उस समय में उसकी उनकी याचना स्वीकार करते समय भगवान कहते हैं, आप लोगों को स्टोरी पता है ना, जब भगवान को सम्मा संबोधि ज्ञान प्राप्त हुआ तो भगवान एकदम से धर्म का प्रवचन नहीं देते। वो समझते हैं कि ये लोग सभी लोग तृष्णा में बंधे हुए हैं, तृष्णाओं से घिरे हुए हैं, और तृष्णा में ही आनंद लेने वाले हैं, और उससे बाहर आने का मन नहीं है। और मेरा ध्यान तो इस तृष्णा को नष्ट कराने के लिए, तो तृष्णा से बाहर आने के लिए, तो ऐसे लोगों को यही बात बताना उतना असंभव है, मतलब बहुत कठिन जाने। अभी ये भी तर्क, अभी तक भगवान के मन में आना, उसके लिए एक धर्मता होती है, क्योंकि भगवान बिना याचना किए धर्म के देशना नहीं करते। और जब याचना स्वीकार करते हैं तो उस समय में एक वाक्य बोलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान कहते हैं, अपारुता देशम आमदस द्वार ये सोतवंतु पहुंचंतु सत्य। इसका अर्थ होता है, और आगे भी कहा था है, जितना अर्थ इसमें आता है, जिस व्यक्ति के हृदय में धर्म श्रवण करने के बाद श्रद्धा जागृत होती है, प्रकट हो जाती है, उस व्यक्ति के लिए इस अमृत निर्वाण के द्वार, यानी कि धर्म का द्वार खुला हुआ है, समझो। और उनकी याचना स्वीकार करते हुए ऐसा कहते हैं, और ये बात परम सत्य है, ये बात सत्य है कि जब आपके हृदय में तीन तत्वों के प्रति श्रद्धा जागृत होगी, स्थिर होगी, आपके लिए धर्म का द्वार खुला। और ये श्रद्धा ही है आपको सम्यक दृष्टि में स्थित कराएगी। और सम्यक दृष्टिवान बनने के लिए धर्म का श्रवण करना अत्यावश्यक। धर्म का श्रवण किए बिना धर्म का अर्थ समझ में नहीं आएगा। धर्म का अर्थ समझ में बिना आए हम हमारी जो धर्म के बारे में, धर्म शांति के बारे में जो शंकाएं होती है वो दूर नहीं होती। और वो शंकाएं दूर नहीं होगी तो सम्यक दृष्टिवान नहीं बन सकता। और सम्यक दृष्टिवान नहीं बना तो हमारे लिए मुक्ति का द्वार भी बंद। मुक्ति का मार्ग है आर्य अष्टांगिक मार्ग, पर वो अगर बंद रहता है तो कुछ फायदा है, कुछ नहीं है। इसीलिए हमें सम्यक दृष्टि पर आना है, और इसके लिए सत्य धर्म का मतलब श्रवण करना है। इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं, जिस व्यक्ति को सद्धम्म श्रवण करने के लिए मिलता है, वो उस व्यक्ति के लिए उस निर्वाण का मार्ग मिल जाता है। क्योंकि श्री सद्धर्म जो है वो श्रवण करने के लिए प्रमाण होता है कि आपको या तो भगवान का या भगवान के श्रावक संघ का आश्रय मिला। क्योंकि सद्धर्म श्रवण केवल दो ही लोग दे सकते हैं, एक भगवान बुद्ध और दूसरा भगवान का श्रावक। दूसरे लोगों का ये टॉपिक है ही नहीं। जो विमुक्ति का निर्वाण का मार्ग है, ये टॉपिक दूसरे लोगों का है नहीं। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको जो करने के लिए, प्रथम बात है कल्याण मित्र की संगति करनी चाहिए, यानी भगवान बुद्ध या भगवान के श्रावक। इससे क्या होगा, सद्धर्म श्रवण करने के लिए मिलेगा। सद्धर्म श्रवण करने से क्या मिलेगा, आपको धर्म के अर्थ को जानने के लिए मिलेगा। यानी कि भगवान भगवान क्यों है, धर्म धर्म क्यों है, भगवान का श्रावक संघ क्यों है, क्या जो समझ में आता है, उसके अर्थ समझ में आता है, उसके अर्थ क्लियर होने के बाद ही हमारी दृष्टि रुजु बन जाती है, और हम श्रद्धावान बन सकते हैं, और हमारे लिए धर्म यात्रा, ये धर्म का जीवन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ आता है एक बौद्ध व्यक्ति होने का प्लान। यहाँ से आपको एक धर्मवान व्यक्ति, धर्म के अनुसार जीवन जीने वाले धर्मचारी व्यक्ति, उसका जीवन स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे हमें बनना है।
और मैं अभी इस वर्तमान स्थिति के अनुसार मैं कुछ बातें बताता हूँ। क्योंकि ऐसा होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि सचमुच हम श्रद्धावान हैं या नहीं, सम्यक दृष्टिवान हैं या नहीं। हम अपने आप को क्या कहते हैं? हम बुद्धिवादी है, तर्कवादी है, और साइंस के हिसाब से हम भगवान के धर्म को मानने वाले हैं। और इस मत के होने के कारण हम क्या कहते हैं? इधर उधर की दो चार किताब पढ़ते हैं और कहते हैं कि नहीं, भगवान का धर्म ऐसा ऐसा है। जब हम ऐसा ऐसा है करके जब हम ये स्टेटमेंट देते हैं, वो हमारे दृष्टि बन जाती है। और हम क्या कहते हैं पता है? बुद्धिवादी के अनुसार वो कहते हैं भगवान ने कोई पाप पुण्य नहीं बताया। ठीक है, कोई पाप नहीं आता है, कोई पुण्य नहीं, कोई सुगति नहीं, कोई दुर्गति नहीं, कोई लोभ नहीं है, कोई परलोक नहीं है ना। और भी ऐसे बहुत सारे बातें बताते हैं। और इस तरह से भगवान के बारे में जो कुछ भी बताते कि भगवान ने ऐसा ही बताया है, जो ऐसा क्या कहते हैं, सरलता से अपना ओपिनियन देते हैं, वो उनकी दृष्टि बन जाती है। और ये दृष्टि मिथ्या होती है। आप लोगों ने कभी कल्पना नहीं की होगी कि यही बात जब हम बोलते हैं, मुख से बोलते हैं कि भगवान ने ऐसा नहीं कहा है पाप पुण्य के बारे में, तो ये भगवान पर आरोप, भगवान पर दोषारोपण करने की, भगवान ने ऐसा नहीं कहा। हालांकि बहुत सारे वंदनामे या पाली गाथाओं में ऐसा कहते हैं, है ना। सबको पाप आकारिणा कुशलस्य उपशाप आदि कहते हैं, लेकिन कुछ पल्ले नहीं पड़ता। लेकिन ये बात बहुत नुकसान करती है, इतनी नुकसान करती है कि सोच नहीं सकता। व्यक्ति के मार्ग को ऐसे हटा देती है, मुक्ति के मार्ग से हटा देती है। मैं हमेशा कहता हूँ, कोई आदमी भटका हुआ है और सालों से भटका हुआ है, और वो चाहता है कि मैं सही जगह पर पहुंच जाऊं। क्या वो सही जगह पर पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वो रास्ता भटका हुआ है और वो सही जगह पर नहीं पहुंच सकता है। सही जगह तक पहुंचने के लिए सही मार्ग होना जरूरी है ना। यानी कि मिथ्या मार्ग से कोई व्यक्ति प्रयास कर रहा है, मिथ्या दृष्टि बना हुआ है, और वो चाह रहा है कि मैं एक सही जगह पर पहुंचू, मुझे इस भार के महान प्रतिफल को प्राप्त करूं। वो नहीं पा सकता है, नहीं पा सकता। और इस कारण से उसके जो प्रयास है, प्रयत्न है, वो विफल हो जाते हैं। और इसी कारण से वर्षों के पीछे वर्ष बीत जाते हैं, लेकिन जो चाहिए वो नहीं मिलता, है ना। और इसीलिए उपास करें, समय समय पर सप्ताह में श्रवण करते रहे। इससे आप सही तरीके से मिथ्या दृष्टि को मिथ्या दृष्टि के तौर पर और समय को समय दृष्टि के तौर पर जान देते हैं, जान सकते हैं, और इससे हम अपने आप को सम्यक दृष्टिवान बना सकते हैं। इस संसार का कोई भी व्यक्ति, किसी भी धर्म सांप्रदाय का व्यक्ति, हर व्यक्ति अपने आप को क्या कहता है पता है? जो मैं कहता हूँ वो सत्य है और बाकी सब झूठ है। जो मैं कहता हूँ यही सम्यक है, बाकी सब मिथ्या है। किसी भी धर्म सांप्रदाय के लोगों को देखो, और यही मिथ्या दृष्टि का प्रमाण होता है। भगवान ऐसा नहीं कहते। भगवान हेतु प्रत्ययों के बारे में बताते, कार्य कारण भाव के बारे में बताते, क्या होने से क्या होता है, क्या नहीं होने से क्या नहीं होता है ना। तो इसीलिए उपासक को अपने आप को इस धर्म के रास्ते पर लाने के लिए, आरोप बढ़ाने के लिए सत्धर्म का श्रवण करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सत्धर्म का श्रवण करने के लिए कल्याण मित्र की संगति करना जरूरी है। और जब सत्धर्म श्रवण करेंगे, धर्म का अर्थ समझ में आएगा। धर्म का अर्थ जो आप धारण करेंगे, उससे आप सम्यक दृष्टिवान बनेंगे। और इससे जो आपकी श्रद्धा स्थिर होगी, आपकी धर्म यात्रा आरंभ होगी। आप धीरे धीरे धर्म में आगे बढ़ सकते हैं। अभी आप लोगों ने कभी सुना होगा कि
शील का पालन करना बहुत आसान है ना? लेकिन शील का पालन करना, जैसे कभी कोई व्यक्ति कहता है कि देखो मैं हिंसा नहीं करता, आपके घर में बैठा हूँ, चोरी नहीं करता, एक जगह पर ही बैठा हूँ, है ना, क्या वो शीलवान है? शीलवान होने के लिए चेतना का होना बहुत जरूरी है। ओके, जब आप शील ग्रहण करते हैं चेतना मूल करके, और तभी आप एक शीलवान के रूप में आपकी पहचान बनेगी। लेकिन वही शील जब सामने दृष्टि से पैदा होता है, आरंभ होता है, तो वही शील आपकी विमुक्ति का मार्ग बनता है। कभी इमेजिन नहीं किया होगा आप लोगों ने आप लोगों को सिखाया है, शील पहला चरण है, समाधि दूसरा चरण है, और प्रत्यय तीसरा चरण है ना? लेकिन आपके शील का आरंभ, ये जो शील है, शील का आरंभ सामने दृष्टि से होता है। भगवान कहते हैं आपके सभी कुशल धर्मों का जो आदि है, आदि मतलब आरंभ, स्टार्टिंग है, वो सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि से ही सब कुछ आता है। आपने आर्य मार्ग सबको पता है ना? आर्य मार्ग की शुरुआत होती है सम्यक दृष्टि से, उसके बाद में आता है सम्यक संकल्प, उसके बाद में सम्यक वाचा, उसके बाद में सम्यक कर्मांग, उसके बाद सम्यक आजीविका, उसके बाद सम्यक कर्मांग के बाद सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो ये जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, इस आर्य अष्टांगिक मार्ग में शील गुना है, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मांग, सम्यक आजीविका। ये कहा है पता है? सम्यक दृष्टि के बाद सम्यक संकल्प आते, और सम्यक संकल्प के बाद सम्यक वाणी। और बुद्ध कहते हैं बिना सम्यक दृष्टिवान व्यक्ति सम्यक वाचा को पूरा नहीं कर सकता। सम्यक वाणी उसी व्यक्ति की बात सकती है जो व्यक्ति सम्यक दृष्टिवान है। अभी यहाँ पर दूसरी बात, इसमें बहुत गहराई तक आती है। अगर मैंने तो मेरा प्रवचन सुनेंगे या कोई बुद्ध की वाणी पढ़ेंगे, तो मध्यम निकाय में एक सूत्र है, महाचत्तारिशत सूत्र, वो एक बार पढ़ लीजिए, और मेरे यूट्यूब पर प्रवचन भी है, वो सुन लीजिएगा। तो उसमें आता है कि ये सम्यक दृष्टि विमुक्ति की ओर ले जाने वाली कैसे बनती है। आपको उस निर्वाण के मार्ग पर आगे कैसे बढ़ा, यानी कि लोकोत्तर सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि की दो प्रकार होते हैं, एक है लौकिक सम्यक दृष्टि, लोकोत्तर सम्यक दृष्टि। लौकिक यानी कि जो आपको पुण्य कुशल कर्म करने के लिए प्रेरणा देने वाले या आपको सहाय करने वाले। लोकोत्तर सम्यक दृष्टि जो निर्वाण की ओर ले जाने वाले। और जो आर्य मार्ग में जो सम्मा वाचा, सम्मा कर्मम तो आदि है, सम्यक कर्म आदि, ये आर्य सम्यक वाणी, आर्य सम्यक कर्मांत। तो ये आपकी आर्य बनने के लिए आपकी दृष्टि आर्य होनी चाहिए, लोकोत्तर होनी चाहिए, और इसके लिए हमें सत्कर्म श्रवण करना चाहिए, तब जाकर हम शील का पालन कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो भगवान बुद्ध क्या कहते हैं पता है? भगवान बुद्ध कहते हैं वो व्यक्ति इस धर्म में जीवित नहीं रह सकता है, इस धर्म में नहीं रह सकता, धर्म में मतलब धर्म का जीवन नहीं जी सकता है, तो धर्म से च्युत होता है, धर्म से गिर जाता है। इसके लिए उदाहरण बताते हैं, उदाहरण एक घटना भी है वैसे, कि भगवान कहते एक घटना बताते हैं कि कैसी बात है, उसके लिए दूसरा भी उदाहरण बताते हैं। जैसे समुद्र में कोई मृत प्राणी है, तो क्या वो समुद्र में रह सकता है क्या? नहीं, क्योंकि जो मृत होता है, डेड होता है, समुद्र की जो उसकी विरस है उसको बाहर निकाल कर फेंक देते हैं, ये उसका स्वभाव। उसी प्रकार से जो व्यक्ति सम्यक दृष्टिवान नहीं है और सम्यक मतलब आर्यशील का पालन नहीं करता है, वो व्यक्ति को वो टेढ़ हो जाता है, और उस व्यक्ति को ये धर्म
धीरे धीरे ऐसा करके बना देखा। और धार्मिक नहीं बन सकता, वो भगवान का नहीं बन सकता, भगवतो सावक संग नहीं बन सकता। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर आपको इस धर्म में जीवित रहना है तो शील का पालन करना जरूरी है। और शील का पालन करने के लिए सम्यक दृष्टिवान होना जरूरी है। उसके लिए उदाहरण बताते हैं। तो एक अ, लकड़ी का काम करने वाला बड़गी था जो बहुत दक्ष था। तो एक राजा उसको कहता है कि मित्र, 6 महीने के बाद एक युद्ध आया, मुझे युद्ध के लिए जाना है। तो मुझे मेरे रथ के जो 2 चक्के पहिए हैं वो तैयार करो। तो कहता है ठीक है भाई, देव कहते हैं, राजा को देव कहते हैं। तो ठीक है कहता है कि मैं बना दूंगा। तो क्या करता है, तो 6 महीने के लिए 6 दिन कम रहते समय एक ही चक्का जो ये पहिया है तैयार कर लेता है। और फिर राजा मैसेज भेजता है कि क्या उसने तैयार कर दिया। वो कहता है कि एक ही बनाया। तो कहता है कि क्या तो दूसरा पहिया भी 6 दिनों में तैयार कर सकता है। वो कहता है हाँ कर सकता है। तो वो 6 दिनों में दूसरा पहिया भी तैयार कर लेता है और वो दोनों पहिए लेकर राजा के पास आता है। राजा को आश्चर्य होता है कि इसमें कोई फर्क नहीं है। एक चक्के को 6 महीने के लिए 6 दिन कम इतना समय लगा, और एक पहिए को चक्के को सिर्फ 6 दिन लगे। उसमें कुछ तो फर्क नहीं दिखाई दे रहा है। राजा कहता है मित्र, इसमें तो कुछ अलग नहीं दिखा देता है, क्या बात है? मतलब इतना समय, मतलब डिफरेंस क्यों है? तो कहता है कि महाराज देव, इसमें फर्क है। वो फर्क दिखे देखिए कहता है, वो उस 6 महीने के लिए जो 6 दिन कम वाला जो चक्का था वो खड़ा करता है, मतलब उसकी क्या कहते हैं उसको, रिंग पर खड़ा करता है और उसको ताकत से पुश करता है। और जितनी ताकत से वो कर पुश करता है उतनी ताकत से, मतलब तेजी से वो आगे जाता है। और आगे जाकर वैसे ही खड़ा रहता है, वो गिरता नहीं है। मतलब जनरली वो गिरता है लेकिन वो नहीं गिरता, ऐसा खड़ा रहता है। राजा को आश्चर्य लगता है कि ऐसा भी चक्का होता है कभी, गाड़ी का पहिया ऐसा भी होता है कि जो बिल्कुल खड़ा है, मतलब गिरता नहीं। राजा बोला हम प्रसन्न हो गए, दूसरा भी देखते हैं। तो दूसरे को खड़ा करते हैं, उसको भी ऐसा पुश करते हैं। और पुश करने के बाद वो भी ऐसे ही आगे जाता है। लेकिन आगे जाने के बाद ऐसा गोल गोल घुमा फिरा कर वो गिर जाता है। राजा को बदल तो समझ में आया, लेकिन समझ में नहीं कि क्या प्रॉब्लम है उसमें, क्या डिफरेंस है। तो राजा पूछ रहे हैं कि मित्र, आश्चर्य की बात है, दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन इसमें एक खड़ा हुआ है जमीन पर ऐसे खड़ा हुआ है, एक गिर गया, क्या कारण है? तो कहता है कि महाराज देव, पहला वाला जो है वो एकदम निर्दोष, उसमें कोई दोष नहीं। उसके भीतर के जितने भी दोष है मैंने उसको सब निकाल दिए हैं, निर्दोष बनाया। और दूसरा वाला जो 6 दिन में बनाया हुआ चक्का है वो सदोष गुरु है। उसके सभी दोष है वो नहीं निकाल पाया क्योंकि वो कम समय में बना, और इस कारण से वो जमीन पर गिर गया। तो भगवान विष्णु को देखे विष्णु, उस समय में जो बढ़ई था, जो चक्का बनाने वाला व्यक्ति था, आप लोगों को लगता होगा कि कोई और होगा। ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि पहले वो मैं ही था कहते, यानी कि भगवान ने बोधिसत्व के रूप में बना। ठीक है, उस समय में मैं उस लकड़ी में जो दोष था उस दोषों को निकालने में मैं दक्ष था कहते, कुशल था। और आज मैं सम्यक संबुद्ध हूँ। भगवान क्या कहते हैं, आज मैं सम्यक संबुद्ध हूँ। सम्यक संबुद्ध का अर्थ होता है सब कुछ जानने वाला, सब कुछ देखने वाला, सर्वज्ञ, है ना। उसमें किसी भी तरह के मतलब दोष को मतलब नहीं देखा करके ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ देखा। और भगवान ऐसा कहते हुए कहते हैं कि शील का पालन आप लोगों को निर्दोष पूर्ण करना है। और शील का पालन करने के लिए आप लोगों को
सम्यक दृष्टिवान बनना। आपकी दृष्टि में अगर दोष दिखाई देता है तो शील शील ज्यादा मुक्ति की ओर ले जाने का नहीं बनता। वो सरोज पूर्ण है। वो 6 दिनों में जैसा चक्का बनाएगा वैसे होगा। वो एक ना एक दिन तो ये मुक्ति मार्ग से हट सकता है, गिर सकता है। समझ में आ रहा है ना? ये बहुत गहरा अर्थ है उसमें। इसीलिए आप लोगों को ये सीखना है। अगर आपने मंदिर साथ साधने करना है तो। और भगवान कहते हैं जिस व्यक्ति का शील सम्यक दृष्टि से उत्पन्न होता है उस व्यक्ति का शील निर्दोष होता है। उस व्यक्ति का शील निर्दोष होता है। आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा या सुनने के लिए मिला नहीं कभी, क्योंकि इधर बांधे की बहुत कम है और धर्म का श्रवण करने के लिए मिलना भी बहुत कम है। आपने कभी आर्य उपवास का नाम सुना नहीं? नहीं है ना? हाँ, ये शब्द नहीं आते लेकिन ये कारण आज हर जगह पे करते हैं। ये आपके शीलों को कैसे तहस नहस कर देगा। ये आपके शीलों को कैसे मतलब बर्बाद कर देगा। ठीक है, वो बताता। भगवान बुद्ध ने जिस धर्म को बताया, जिस धर्म को बताया है, और कोई व्यक्ति कहता है कि भगवान ने नहीं बताया। भगवान ने जिसको अधर्म कहा ये अधर्म है, इसलिए नहीं करता। और वो कहता है कि नहीं ये धर्म। भगवान ने जिसको विनय कहा कि ये विनय है, कहता है नहीं ये विनय नहीं। भगवान ने जिसको मतलब एकदम छोटा दोष बताया हमें, कहता नहीं बहुत बड़ा दोष है। और जिसको बहुत बड़ा दोष बताया है, तो वो समझता है कि नहीं एकदम मामूली सा। जब व्यक्ति ऐसा कहता है यानी कि भगवान ने बताए हुए को नहीं बताया कहता है, तो ऐसा करता हुआ वो भगवान पर दोषारोपण करता है, भगवान पर झूठा आरोप लगाता है। और भगवान को दोषारोपण करना, भगवान ने भी आर्य व्यक्ति अरहंत यानी आर्य जन, और उन पर दोषारोपण करने का अर्थ होता है आप आर्य विश्वास कर रहे हैं। ये संग भेद का पाप है। आपने कभी सुना नहीं होगा, महापापों में से एक पाप। और ये आर्य विवाह क्या करता है पता है? आपके भीतर की जितने भी कुशल बातें हैं, सदाचार है, सबको खत्म कर देता है। मतलब आप मिथ्या दृष्टि करना तो ये भारत बन ही जाता है, लेकिन आपके भीतर की जितनी भी अच्छाइयां वो भी खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है। और इसीलिए भी हमारे शरीर की उत्पत्ति सम्य दृष्टि से होनी चाहिए। सम्य दृष्टिवान व्यक्ति में क्या होता है पता है? मैंने कहा है कि सम्य दृष्टिवान व्यक्ति श्रद्धावान होता है। श्रद्धावान व्यक्ति सम्य दृष्टिवान होता है। उसमें क्या होता है पता है? भगवान बुद्ध ने जो श्री श्रद्धा बताया होता है, उस श्रद्धा के प्रति रंज मात्र भी उसके मन में शंका नहीं रहता, संदेह नहीं रहता। उस धर्म के बारे में कोई अज्ञानता नहीं रहती, अज्ञानता नहीं रहती। अब उस धर्म के बारे में गलत जानकारी नहीं होती। गलत जानकारी में मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान यानी जो नहीं है उसी को समझना है ये ध्यान। तो वाला कोई श्रद्धावान कैसे बनेगा? वो सम्यक दृष्टिवान कैसे बनेगा? अगर उसकी दृष्टि मिथ्या है। मिथ्या दृष्टि से कभी भी सम्यक वाण, सम्यक कर्मांत आदि यानी कि सम्यक शील पूरा नहीं होता। सम्यक सम्यक दृष्टि से ही सम्यक वाचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका पूरी होते हैं। भगवान कहते हैं ऐसा कभी नहीं होगा कि मिथ्या दृष्टि से या आप कभी भक्ति के लिए ले जाने वाला शील आप पूरा करते हैं। और इसी कारण से जो बाकी लोग कहते हैं कि मैं पंचशील पालन करता हूँ, अष्टशील भी पालन करता हूँ, शिविरों में, लेकिन इधर बहुत सारे मिथ्या दृष्टियां हैं, श्रद्धा भी नहीं है। तो उनका वो शील पालन पूरा कभी नहीं होता। वो आर्य काम किसी नहीं होता, सदोष पूर्णशील होता है। उस व्यक्ति को मतलब वो व्यक्ति तब तक ही इस धर्म में बना रहता है जब तक उसके भीतर
एक ऊर्जा है, वो करने का भाव है। जब रुक जाता है वहीं पर वो गिर जाता है, उस निर्वाण के मार्ग से गिर जाता है। उदाहरण के लिए मैं कहता हूँ, बिहार लोग, आप लोगों को ये पता नहीं है कि वैसे लोग आजकल नहीं हैं। प्राचीन काल में ऐसे ऋषि मुनि लोग थे, साधु लोग थे, जो पहले लोग तो ज्यादातर घर बार छोड़ने के बाद हिमालय में जाते थे और वो ध्यान करते थे। ध्यान की बहुत ऊंचाई, ऊंची अवस्था तक पहुंचते थे। प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, आगे आगे 8 ध्यानों तक भी जा सकते थे। 4 ध्यानों के बल से वे उस ब्रह्मलोक में भी उत्पन्न हो सकते थे, और 5वें ध्यान से 8वें ध्यान के इसमें आरोप लोग में भी जा सकते थे। इतने ऊंचे अवस्था तक पहुंचने वाले भी लोग थे। ये क्यों संभव हुआ पता है? उनका सम्यक दृष्टि से, मतलब लौकिक सम्यक दृष्टि से मुक्ति के लिए कुछ प्रयास करना होता था। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि भगवान के बारे में क्या कहते पता है? जब उनका आयु प्रमाण खत्म हो जाता, आप इमेजिन नहीं कर सकते कितनी बड़ी उम्र होती है उनकी, बहुत लंबी होती है, आयु खत्म होती है। ठीक है, सबसे नीचे वाले ब्रह्मलोक की आयु है आधम करने तक, भी आधम कर, फिर उसके आगे बहुत लंबी लंबी। ठीक है, और मतलब सोच नहीं सकते आप। कभी मेरा एक प्रवचन सुन लीजिएगा, उसके बारे में सब आयु प्रमाणों के बारे में बताया गया है। ठीक है, 31 लोगों की अवधारणा के बारे में प्रवचन है, यूट्यूब पर सुन लीजिएगा। अभिजीत नरक से द्वापर तक के लोग कैसे काम के अनुसार जन्म लेते हैं, उनकी कैसे सोना होते हैं। तो भगवान उनके बारे में क्या कहते पता है? उतनी उम्र खत्म होने के बाद, जब वो उनकी उम्र खत्म हो जाती है, उस समय में उनकी 2 ही गतियां होती है। कितने? 2 ही गतियां। या तो वो निरय में जाते हैं, नहीं तो तिरुषा में। यानी कि उस सदोष पूर्ण उस पन्ने की, वो चक्के की तरह है। जितना पुश किया उतनी गति से वो बहुत अच्छे से चला, और बाद में जो उसका जो बल था, जब वो खत्म हो गया, तो क्या होगा? वो घुमा फिरा कर वो नीचे गिर पड़ा। तो जितना उनको, उनकी जो मुक्ति के लिए प्रयास है, इतना दृष्टि से उत्पन्न है, लेकिन शिव का पालन किया, समाधि का कुछ लाभ किया, और उन्होंने जितना उसका बल था, जितने बल था, उतने समय तक वो चला। और बाद में क्या हुआ? या तो वो निरय में चले गए, नहीं तो तृष्णा करते। समझ में आया? इसमें बहुत गहराई है। अगर समझ में आए तो बहुत अच्छा। और इसीलिए अपने आप को अगर ध्यान के रास्ते लगाना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट सम्यक दृष्टिवान खुद को बनना है। सम्यक दृष्टिवान करने के लिए ध्यान के बारे में जितनी भी शंकाएं, वो दूर होनी चाहिए। शंकाएं दूर होने के लिए ध्यान का अर्थ समझ लेना जरूरी है। ध्यान का अर्थ समझ लेने के लिए ध्यान श्रवण करना जरूरी है। ध्यान श्रवण करने के लिए क्या करना जरूरी है? हाँ? कल्याण मित्र की संगति करनी। कल्याण मित्र की संगति करने से ही हमें सत्कर्म श्रवण करने के लिए मिल सकता है। और सत्कर्म श्रवण करेंगे तो धर्म के अर्थ समझ में आएंगे। धर्म का अर्थ समझ में आया तो धर्म के बारे में जितने भी शंकाएं वो दूर हो जाए, और शंकाएं, वो गलत मिथ्या ज्ञान और वो अज्ञान तक जब दूर होगी, दृष्टि सम्यक बनेगी। जब सम्यक दृष्टिवान बनेगी, और उसके बाद में जब हम इस आर्य मार्ग को प्रभावित करेंगे, अपने आप को इस सम्यक मार्ग पर लगाएं, अपनी मुक्ति की यात्रा, ध्यान की यात्रा आनंद रहेगी। ये सम्यक दृष्टि आपके सम्यक संकल्प को पूरा करेगी। ये सम्यक संकल्प आपके सम्यक वाणी को पूरा करेगा। सम्यक वाणी सम्यक कर्मांत को पूरा करेगी। सम्यक कर्मांत सम्यक आजीविका को पूरा करेगी। सम्यक आजीविका, सम्यक आजीविका आपके सम्यक व्यायाम को पूरा करेगी। सम्यक व्यायाम सम्यक स्मृति पूरा करने के लिए सहायक बनती है। सम्यक स्मृति सम्यक समाधि के लिए काम आएगी, और सम्यक समाधि सम्यक ज्ञान के लिए, यानी प्रज्ञा के लिए काम है। और ये सम्यक ज्ञान विमुक्ति के लिए काम आता है। इस प्रकार से व्यक्ति मुक्ति के मार्ग पर मतलब रास्ते पर आगे होता है।
और भगवान ऐसा कहते हैं, जितना भला इस संसार के जितने भी हितैषी लोग करते हैं, खास करके सबसे ज्यादा भला करने वाले अपने पेरेंट्स होते हैं, माता पिता। और जितना भला अपने माता पिता, भाई बहन, रक्त संबंधी हितैषी मित्रादि करते हैं, उससे कई गुना अधिक भला अपना वो व्यक्ति कर लेता है। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति अपने आप को इस सम्यक मार्ग पर आरूढ़, जो व्यक्ति अपने आप को सम्यक मार्ग पर आरूढ़ बनाता है, वो व्यक्ति जितना अपना भला करता है, उतना भला इस संसार का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए अपने भले के लिए अपने आप को सम्यक मार्ग पर लगाना, सम्यक दृष्टिवान करना। अगर आपने आपको मिथ्या दृष्टि बनाए, तो भगवान कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं पता है? जी, एक शत्रु दूसरे शत्रु की जितनी हानि करता है, ये एक शत्रु की बात छोड़ो, हजारों शत्रु वही ही व्यक्ति, और वो सब लोग मिलकर हमें हानि पहुंचा दे रहे हैं, वो कितना दूर दे सकते हैं? बहुत दे सकते हैं। भगवान कहते हैं, उससे भी ज्यादा हानि, उससे भी ज्यादा हम दुख देते हैं स्वयं को, जब हम अपने आप को मिथ्या मार्ग पर लगाते, गलत रास्ते पर लगाते। इसीलिए भी अपने आप को मिथ्या दृष्टि नहीं बना, सम्यक मार्ग पर लगाना। सम्यक मार्ग पर लगा हुआ व्यक्ति ही क्या करता है? अपने आप को इस निर्वाण के रास्ते पर आगे ले जा सकता है। और सम्यक दृष्टिवान व्यक्ति ही इस ध्यान के महान प्रतिफल को पा सकता है 100%। कभी वो निराश नहीं होगा। भगवान कहते हैं, भगवान के धर्म के बारे में श्रद्धा मात्र, प्रेम मात्र रखने वाला व्यक्ति भी दुर्गति नहीं जाता। और जो व्यक्ति सचमुच इस पर श्रद्धा रखता है, उसका अनुगमन करता है, वरना वो व्यक्ति कैसे दुर्गति जाए। इसीलिए भगवान कहते हैं, धम्मो हमें रखती धर्मचारी, धर्मचारी व्यक्ति की धर्म हमेशा रक्षा करता है। धम्मो सुचिन्ने सुकुमार, अगर धर्म के अनुसार जीवन जीने वाले व्यक्ति के जीवन में हमेशा सुख ही बढ़ता है, कोई दुख नहीं आने, उसको दुख मिलने वाला कोई कारण नहीं है, ये कारण पैदा होगा ही नहीं, उसका जीवन सुख में बने। और भगवान कहते हैं, ऐसानी संसे धम्मो सुचिन्ने, और ऐसा तो शुभ परिणाम पाता ही है, लेकिन और एक परिणाम पाता है, न दुर्गति गच्छति धम्मचारी, वो व्यक्ति दुर्गति में नहीं जाता। दुर्गति में नहीं जाने कहा जाता है? सुगति में जाता है। सुगति लोग कौन सा है, बता सकते हैं? सुगति लोग कौन से? कोई नाम पता है? नहीं है? आप लोगों को बहुत धर्म श्रवण करना बाकी है, ठीक है? हमेशा सुनते रहो, क्योंकि जब जब आपको मौका मिले तब तक सुनते रहो, और इसी से आपकी बुद्ध धर्म और संघ के प्रति की शंकाएं दूर होगी। ये ज्ञान ही है आपको इस निर्वाण के मार्ग पर आरूढ़ करेगा। इसलिए धर्म श्रवण करो, बहुत मंदिर है, ये नहीं करें तो कुछ नहीं हो। और ये धर्म श्रवण आप लोगों को लगता होगा कि हमेशा दिखता होगा, नहीं, कल्प बीत जाते हैं, कल्प कल्पांतर बीत जाते हैं, बुद्ध का एक धर्म की एक वाणी सुनने के लिए नहीं मिलती है। और इतना दुर्लभ मौका आज है, तो इसे गवाना नहीं। जितना हो सके धर्म श्रवण करें, है ना? घर बैठे आज यूट्यूब पर देख सकते हैं, बुद्ध रश्मि देखते हैं क्या, है ना? और भी है प्रवचन, वो भी सुन सकते हैं, ठीक है? तो सुनते रहे। तो सुकृति यानी कि जो देवता लोग हैं उसको सुकृति कहते हैं। लेकिन उन देवता लोगों के लिए भी अगर सुकृति लोग कहा जाए, तो जिस समय में बुद्ध शासन होता है, उस समय में उन मनुष्य लोगों को वो सुकृति लोग कहते हैं। और धर्म के अनुसार आचरण करने वाला बनने के लिए आपको सम्यक दृष्टिवान बनना चाहिए। सम्यक दृष्टिवान बनने के लिए आपको ये बाकी सारे करना चाहिए, जैसे मैंने बताया। क्या करना है सम्यक दृष्टिवान बनने के लिए, क्या करना पड़ेगा बताइए? धर्म के बारे में जितनी भी शंकाएं हैं दूर होनी चाहिए। ये शंकाएं कब दूर होती है? जब आप लोगों को धर्म का अर्थ समझ में आए। धर्म का अर्थ कब समझ में आए? जब आप धर्म का श्रवण करें,
और धर्म का श्रवण कब करेंगे? जब आप कल्याण मित्र की संगति करेंगे। आप समझ गए? अपने आप को इस धर्म में कैसे आगे ले जाना है। और जब आप ऐसा अपने आप को धर्म में आगे ले जाओगे तो धर्म के गुणों का साक्षात्कार होगा। आपको क्लियरली समझ में आएगा ये धर्म जो है एकांत तथा सर्वज्ञ बुद्धि ने ही बताया। और भगवान ने ये जो धर्म बताया बहुत ही क्लियरली बताया, उसमें कहीं कोई ऐसा वक्त भाव नहीं है, बहुत सरल है। और जैसे जैसे आप धर्म में आगे बढ़ रहे हैं उसको अपना कल्याण होता हुआ देख रहे हैं। जब आप धर्म का आचरण करके जब स्टार्ट करेंगे आप उसका आरंभ में भी कल्याण दिखाई देगा। उसके धर्म के मध्यम आंगों को देखेंगे उसमें भी आपको कल्याण दिखाई देगा। और धर्म के उसके अंत में देखोगे उसमें भी कल्याण दिखाई देगा। इसलिए भगवान का ध्यान कहते हैं आदि कल्याण का, मध्य कल्याण का, पर्यवसान यानी अंत में भी कल्याण। ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि वो सार्थम सव्यंजनम है, यानी कि निर्वाणिक अर्थ उसमें समाया है ना। वो हमको निर्वाण की ओर ले जाने वाला, इसलिए ऐसा है। और ये बात जब समझ में आती है तब आप स्वयं अपने ज्ञान से समझोगे अरे स्वास्थ्य तो भगवता है, भगवान का ध्यान स्वास्थ्य है। संदिग्ध को कैसे मैं शांत रूप से मैं अपने अनुभव से देख रहा हूं उसके फल को। संदिग्ध को, अकाल को, जब भगवान के समय में जैसे लोगों ने मुक्ति पा ली या धर्म के प्रतिफल पाया वैसे ही मैं अभी धर्म का जीवन जी रहा हूँ, जी रही हूँ, अपने प्रतिफल देख रही हूँ। आपको अकालिक रूप से उसके प्रतिफल दिखाए। उसके आगे कौन सा गुण है? संदिग्ध को, अकालिक को, ओपन यही बसिको। यही बसिको का अर्थ होता है जब अपने भीतर धर्म को आप धारण कर रहे हैं और उसके प्रतिफल को प्रत्यक्ष देख रहे हैं तो आप लोगों को बता सकते हैं अरे भगवान का धर्म ऐसे ही है, आओ और उसका प्रतिफल देखो। यानी कि धर्म का जीवन जियो, धर्म को धारण करो और उसके प्रतिफल देखो कितने सुंदर है, कहलाने योग्य है। ये धर्म की जो गुण है बोधि है आपको साक्षात होगी। और जब ऐसी साक्षात होगी फिर इस बोधि को, उस आपके ज्ञान को कोई बदल नहीं सकता। फिर भले कोई कहेगा कि अरे ये धर्म साक्षात नहीं है, संदिग्ध को आंका लेकिन नहीं है, यही बात सिद्ध नहीं है। नहीं, आपकी श्रद्धा को, आपके विश्वास को कोई व्यक्ति ऐसा डिगा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप स्वयं अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से वो देख रहे हैं, साक्षात कर रहे हैं। और इसीलिए भगवान कहते हैं धर्म के आगे का गुण आप समझ में आएंगे। धर्म का आगे का गुण कौन सा है? यही बस सीखो, ओम बनाए को। ओम बनाए को अर्थ क्या होता है पता है? जब आप इस धर्म में मतलब धर्म को इस तरह से आगे मतलब आचरण करोगे, ब्रह्मचारी बनोगे, अपने आप को इस धर्म में आगे जाता हुआ देखोगे। ये धर्म आपको निर्वाण की तरफ ले जाता हुआ देख मतलब आप देखोगे और ये धर्म कितना क्लियर है जो हमें निर्वाण की ओर ले जा रहा है, हमें श्रद्धानुसारी बनाता, धर्मानुसारी बनाता, श्रोतापन्न बनाता। जब अपने आप को इस तरह से धर्म में आगे बढ़ता हुआ देखोगे, ये धर्म आपको कैसे निर्वाण की ओर ले जाता हुआ देखोगे, साक्षात होगा भगवान का धर्म एकांततः वो बनाए वो है। आपको ये आपको आगे ले जाने वाला, निर्वाण की ओर ले जाने वाला, इसमें कोई डाउट नहीं रहे। जब सब शंका संदेह दूर होगी उस समय में कोई कहेगा अरे भगवान का धर्म ऐसा नहीं है, तब आपकी श्रद्धा कंपित नहीं होगी। आपको चाहे एक नहीं 1000 लोग कहें आपकी श्रद्धा बिल्कुल कंप्लीट नहीं होगी। उसके बारे में भगवान एक घटना बताता हूँ। आप लोगों ने महानाम शाक्य का नाम सुना है? महानाम शाक्य की भगवान के प्रति ऐसी श्रद्धा थी कि भगवान अनंत है, सम्यक, इतनी श्रद्धा थी कि बहुत श्रद्धा। उस एक घटना पर कहते हैं कि भगवान अगर पृथ्वी के सारे मनुष्य एक तरफ हो जाए
और भगवान एक तरफ रख जाए, यानी कि भगवान ने पूरा भगवान, तो इस पृथ्वी के सारे लोग एक तरफ ले जाए, तब भी मैं उन लोगों की तरफ नहीं रहूंगा। भगवान जिस तरफ होंगे उन्हीं उनकी तरफ ही मैं रहूँ। ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। इसका मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब यह है कि भगवान अरहंत है। इस श्रद्धा को इस पृथ्वी के सारे लोग मिलकर भी अगर प्रयास करें चेंज करने की भी बताने की कोशिश करें, उसकी श्रद्धा बदल नहीं सकती, वो भगवान की तरफ ही रहेगा। ऐसा अवबोध, ऐसी श्रद्धा जब आपके भीतर होगी, समझ देना आपका मन बदलेगा। ये श्रद्धा, ऐसी श्रद्धा जब आपके भीतर रहेगी, समझ देना आप मुक्ति के मार्ग पर अभी हो गए। आप भगवान के दायां पाने वाले बन चुके, भगवान के पुत्र, भगवान की पुत्री आप बन चुके। और मैं आगे बताता हूँ, जब यही धर्म आपको क्लियरली ऐसा समझ में आएगा, तब आपको समझ में आएगा ये धर्म का क्या रास्ता कितना सरल है। और ये जो व्यक्ति उस ज्ञान से वो समझ लेता है, वो व्यक्ति अपने में उसका अनुभव करता है। और इसीलिए भगवान के धर्म का आगे का अंग होता है पाश्चात्य वेदिता विज्ञ जनों द्वारा उसको ज्ञात करने योग्य है, वो दूसरे के लोग नहीं कर सकते। इसलिए सम्यक दृष्टिवान लोग ही करते हैं। समझ में आ रहा है? तो ऐसे क्लियरली अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से आपकी श्रद्धा कैसे होनी चाहिए? विशुद्ध और अचल होनी चाहिए। और उस समय में आप लोग देखोगे धर्म के प्रतिफल कितने महान हैं। आप देखोगे आपका जीवन कितना सुंदर बने, आपका ये दुर्लभ मनुष्य जीवन सार्थक होता हुआ देखोगे। और ये मौका है। और इसीलिए मैं आरंभ में कहा आप लोगों को, अगर आप श्रद्धा पर आगे से, बस आपका जीवन कल्याण होगा। ये आपके लिए सबसे उत्तम बात है, सबसे मंगलमय बात। सारा मंगल होना आपका स्टार्ट हो जाए अगर आपके भीतर ये श्रद्धा, ऐसी श्रद्धा। और ऐसी श्रद्धा आने के लिए सभी शंकाओं का दूर होना जरूरी है, सम्यक दृष्टिवान होना जरूरी है। और शंका दूर होने के लिए धर्म का अर्थ समझ लेना जरूरी है। धर्म का अर्थ समझ लेने के लिए धर्म का श्रवण करना जरूरी है। धर्म का श्रवण करने के लिए कल्याण मित्र की संगति करना जरूरी है। आप समझ में आए? बहुत ही क्लियर है। तो बस अपने इस जीवन को ऐसा सुंदर बना, इस मार्ग पर अवरुद्ध बना। ये दुर्लभ मौका है उपासकों, इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिए। ये मौका कल्पांतर के बाद आपको मिला। आप इमेजिन नहीं कर सकते, इमेजिन नहीं कर सकते हैं कितने कल्पों के बाद आपको मिला। देखिए, भगवान से पहले भी बुद्ध होकर गए हैं। उस समय में आप लोग, हम लोग नहीं थे ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं थे। लेकिन उस भगवान को पूरी तरह से समझ लेने में हमारी कहीं ना कहीं भूल हुई है। मनुष्य का जन्म मिला होगा लेकिन हमने वो समझा नहीं, है ना? लेकिन आज भगवान के परिनिर्वाण के बाद भी क्यों ना हो, लेकिन आज भगवान को समझने का मौका मिला है, धर्म को और संघ को समझने का मौका मिला है। इसको हाथ से मत जाने दो। ऐसे मौके को क्या कहते पता है? क्षण संपत्ति कहते। जब मनुष्य का जन्म मिला और हमें भगवान का दर्शन मिला, भगवान का दर्शन तो हम आज भी कर सकते हैं। आप लोगों को पता है भगवान को देख सकते हैं। बताओ कहाँ देख सकते हैं? कौन बता सकता? बच्चों में से कोई बता सकता है भगवान को कहाँ देख सकते हैं? हाँ? मन में नहीं। और कोई बता सकता है? भगवान को हम देख सकते हैं धर्म के द्वारा। भगवान के धर्म में ही भगवान को देख सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं यो धम्मं पश्यति, जो धर्म को देखता है, सो वही पश्यति, वो
मुझे देखता है, और जो मुझे देखता है वो ध्यान को देखता है। अभी आप लोगों को समझ में आया कि ये ध्यान का दर्शन जब आपको हो जाता है, साक्षात भगवान को आप पहचान लेते हैं कि भगवान कैसे है। भगवान जो अनंत है, सम्यक समुद्र है, क्लियरली समझ में आता है। और जब आप देख लेते हैं, वो देखने में समर्थ बनते हैं ध्यान के कारण। और ध्यान को समझने के लिए आज क्या है पता है? आज भी सुविशुद्ध त्रिपिटक है। आज भी हम ध्यान को देख सकते हैं त्रिपिटक के द्वारा, त्रिपिटक में देख सकते हैं। यानी कि बुद्ध को अगर देखना है तो क्या करना चाहिए? त्रिपिटक पढ़ना चाहिए, है ना? आप लोगों में से कोई पढ़ता है? कोई एक किताब? बहुत अच्छा, आप लोग पढ़ते हैं, बहुत अच्छा। कम से कम आज हमारे लिए शुद्ध त्रिपिटक उपलब्ध है ना? मराठी में भी है, हिंदी में भी है, पाली में तो पूरा। पाली में पढ़ोगे तो बहुत अच्छा है ना? जो युवा लोग हैं उन लोगों ने तो पढ़ना चाहिए, पाली सीखनी चाहिए। और आप लोगों का उसमें साक्षात भगवान का दर्शन हो। और जिनको भगवान का दर्शन होगा, बस समझ लेना कितनी बड़ी बात है। जस्ट इमेजिन कीजिए, आपको भगवान का दर्शन मिला है, कितना अच्छा लगेगा, है? बहुत अच्छा लगेगा। भगवान का दर्शन सर्वोत्तम दर्शन। बहुत सारे लोग किसी राजा को देखने जाते हैं, रानियों को देखने जाते हैं। आज राजा रानी तो नहीं है, लेकिन म्यूजियम में उनके ड्रेस, उनकी तलवार, आयुध, उनको देखने के लिए बहुत दूर दूर जाते हैं म्यूजियम में। मैं ही कभी, हाँ, हम भी गए थे उधर साउथ इंडिया में। उस जब अखंड त्रिपिटक का अध्ययन किया, तो उस समय में हमारे उसमें एक ही बात दिखाई दी कि भगवान सम्यक संबुद्ध है। क्लियरली समझ में आता है, दिखाई देता है कि भगवान एकांततः सम्यक संबुद्ध है। भगवान का धर्म स्वक, और भगवान का श्रावक संबुद्ध सुपरिपन्न है। ऐसे तीन रत्नों का ही दर्शन हुआ। और ये सत्य बात है, भगवान ने ये बात है। जो भगवान को देखना चाहता है वो धर्म को देखे, और जो धर्म को देखता है वो बुद्ध को देखता ही है ना? और उनको देखने के लिए हमें धर्म को देखना बहुत जरूरी है। और इसीलिए भी बुद्ध का दर्शन बहुत मंगलदायी है। भगवान कहते हैं वो सारे दर्शन दर्शन नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब व्यक्ति बुद्ध को देखता है इस तरह से, ध्यान की बात, बुद्ध को देखना है, वो अनुत्तर संसार का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। जो संसार में सर्वश्रेष्ठ दर्शन है, उस सर्वश्रेष्ठ दर्शन को आता है। उस सर्वश्रेष्ठ दर्शन को ही पाली में कहते हैं दर्शनानुत्तरीयम। क्या कहते हैं? दर्शनानुत्तरीयम, यानी कि दर्शनों में जो अनुत्तर है वो कौन है? अपने भगवान बुद्ध है। ये दर्शन, ये भगवान का दर्शन आपको क्या देगा पता है? आप आपको 100% दुर्गति से मुक्त कराएगा। और क्या चाहिए? ये भगवान का दर्शन आपको क्या देगा पता है? आपको सुगति गामी लोक में जाने का नहीं देगा। ये भगवान का दर्शन आपको परम निर्वाण की ओर ले जाए। इससे बढ़कर आप कुछ है? इसीलिए कहते हैं ये दर्शनों में अनुत्तर दर्शन है कि नहीं बात? इसलिए बुद्ध को देखना आना चाहिए, बुद्ध को देखना आना चाहिए। जो व्यक्ति सम्यक दृष्टिवान है उस व्यक्ति को बुद्ध का दर्शन होना ही है। एक एक बुद्ध का दर्शन उसको होगा। और इसीलिए उपासक को बुद्ध का दर्शन है बहुत मंगल होगा। धारण के द्वारा भगवान को जब आप देख लेते हैं या भगवान का दर्शन करने में सक्षम बनते हैं, तब मैं आपको क्या मिलता है वो भी बताता हूँ। जब आप ऐसे धारण के द्वारा बुद्ध का दर्शन करते हैं, समय दृष्टिवान होते हैं, और उस समय में फिर आप अगर शील का पालन करते हैं,
वो शील आपको निर्वाण की ओर ले जाता है। अगर आप इस तरह का दर्शन करते हैं और आप दान देते हैं, वो दान देना आपको निर्वाण की ओर ले जाता है। अगर आप भगवान की वंदना करते हैं, वो भगवान की वंदना, वो भगवान को जो फूल रखते हैं, वो फूल रखना भी आपको निर्वाण की ओर ले जाता है। ये भगवान का दर्शन सामान्य नहीं है। मैं एक घटना बताता हूँ, आपने मेरे प्रवचनों में भी सुना हो। मैं दो घटना बताऊंगा इसी इसको क्लियर करने के लिए। आपने गौतम बुद्ध की तरह एक पहले एक बुद्ध थे, 1 लाख कल्प से पहले एक बुद्ध थे। उन बुद्ध का नाम था सिद्धार्थ बुद्ध। क्या नाम था? सिद्धार्थ। 28 बुद्धों के नाम पढ़े हैं, है ना? ऐसे होगा, बुद्ध वंदना का किताब है, उसमें पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा है। भविष्य में मैं इस पर प्रवचन भी दूंगा, एक एक बुद्ध की पूरी हिस्ट्री बताऊं। तो उस बुद्ध के समय में एक ऋषि था। ऋषि यानी जो गृह त्यागी, हिमालय में ध्यान करने वाला। उसको बहुत सारे पावर्स थे। उसको स्पिरिचुअल पावर्स बोल सकते हैं, आप ही बोल सकते हैं। तो वो व्यक्ति जब जहाँ रहता, तो उस समय में वो भगवान बुद्ध एक जंगल में, घने जंगल में अपने शरीर से प्रकाश फैला बैठे थे। सरोवर में बुद्ध रश्मियों को फैलाते हुए। और उसके बाद में वो देखता है कि ये प्रकाश कुछ अजीब है। ना सूरज का दिखा देता है, ना चांद का दिखा देता है, ना किसी दिए का, ना किसी प्रकार नाग का प्रकाश नहीं, कुछ अलग है। फिर वो नीचे आकर देखता है, तो भगवान को देखता है, भगवान के रूप को देखता है। भगवान का रूप कैसा है? 32 महापुरुष लक्षणों से संपन्न। हमारे जैसे दिखते थे क्या? नहीं, उनके शरीर पर 32 महापुरुष लक्षण थे। और ऐसे लक्षणों से संपन्न भगवान को देखता है, तो उसके भीतर एक ही बात आती है, एक ही बात आती है कि जो व्यक्ति इस तरह की प्रवर्जित ड्रेस में अगर ऐसा मिलता है, तो उसकी एक ही गति होती है, सम्यक समृद्ध ही होती है। आप लोगों ने सुना होगा, 32 महापुरुष लक्षण से संपन्न व्यक्ति की दो ही गतियां होती है। अगर वो घर में रहते हैं तो चक्रवर्ती सम्राट बनते हैं, और घर बार छोड़कर सन्यासी बनते हैं तो सम्यक समृद्ध बनते हैं, है ना? या ऐसे बनते हैं। तो वो समझ लेता है कि ये सम्यक समृद्ध ही है। सम्यक समृद्ध यानी विमुक्त हुए व्यक्ति, सर्वज्ञ व्यक्ति, जिन्होंने स्वयं विमुक्ति को पाया है, दूसरों को विमुक्ति का मार्ग बताया है। ऐसे व्यक्ति जब ऐसी श्रद्धा उसमें आती है, तो बहुत श्रद्धा होकर, श्रद्धा विभोर होकर क्या करता है, वो आजू बाजू के फूल को तोड़ कर लाता है। और बाजू में एक पुष्कर थी, एक तालाब था, उसमें से कमल पुष्प भी लाता है। और भगवान के श्री चरणों की वो चरणों पर पूजा करता हुआ रखता है, वंदना करता है कि ऐसे जो भगवान है, जिनने स्वयं उस निर्वाण को पाया है और जो दूसरों को निर्वाण का रास्ता बताते हैं, उस सम्यक संबुद्ध को ये कृष्णों से मैं पूजा करता हूँ, और इस पूजा से मुझे निर्वाण मिला। देखिए उसकी प्रज्ञा कैसी थी, आश्चर्य की बात है। उसका वो दर्शन दर्शन मात्र नहीं रहा, वो पूजा साधारण पूजा नहीं रही। वो 1 लाख कल्प से भी ज्यादा समय बीता, उतने समय में वो कभी दुर्गति में नहीं हुआ, उसी पुण्य से। और जब आपने गौतम बुद्ध के शासन काल में मनुष्य लोग में उसका जन्म हुआ, युवा अवस्थाओं में ही वो भिक्षु बना, प्रवचित हुआ, और बहुत कम समय में वो अरहंत बना। और अरहंत बनने के बाद देखते हैं कि मैंने कौन सा पुण्य किया था कि आज मैं ये अरहंत पर बना। तो देखता है कि मैंने उस बुद्ध की मैंने पुष्पों से पूजा की। तो देखिए बुद्ध का दर्शन जो व्यक्ति करता है धर्म के द्वारा, तो उसकी हर एक क्रिया भी विमुक्ति के मार्ग का अंग बन जाती है।
इसलिए बुद्ध का दर्शन अनुत्तर दर्शन, वो आपको अनुत्तर विपाक देगा। वो विपाक आपको साधारण नहीं है, वो विपाक आपको बहुत कुछ देगा। आपको इतना नहीं है, वही बातें जी क्या कहते पता है, वो अनुत्तर विपाक में मैंने इस सर्वश्रेष्ठ बातों में क्या पाया पता है, देवताओं में श्रेष्ठ व्यक्ति होता है प्रधान राजा देवेंद्र शाक्य। वो कहता है कि मैं सैकड़ों बार लोग बना, मनुष्य लोक में सबसे श्रेष्ठ एक आदमी होता है। कौन होता है पता है, मनुष्य लोक में सर्वश्रेष्ठ कौन होता है, चक्रवर्ती राजा। वो कहता है कि इसी पुण्य से मैं अनेक बार और इसी उसी पुण्य से आज मैं सर्वश्रेष्ठ सभी देवता मनुष्यों में मैं अनंत हूं। अनुत्तर है कि नहीं, अनुत्तर दर्शन का अनुत्तर विवाह, अनुत्तर पुण्य का अनुत्तर विवाह मंगलमय है। इसीलिए भी बुद्ध का दर्शन कीजिए, बहुत मंगल होगा। दूसरा उदाहरण बताता हूँ। आज से 91 कल्प के नहीं, 60 कल्प पूर्व, आपने 30 कल्प पूर्व एक सम्यक समुद्र आए थे, उनका नाम था सिक्किम सम्यक समुद्र। नाम सुना है, नहीं सुना है? सिक्किम सम्यक समुद्र के शासन काल में बहुत लोगों ने पुण्य किया। जब उनका परिनिर्वाण हुआ तो उनके धातुओं पर एक सुविशाल चैत्य बना। फिर वहां के राजा प्रतिदिन सुबह आकर बहुत सारे पुष्पों से उस चैत्य की पूजा कर, बहुत सुंदर फूलों से सजा कर रखा। तो ऐसी पूजा करते समय फूल ऐसे ले जा रहा था, तो उसमें से एक फूल उसके हाथ से, मतलब जो जो बना हुआ था उसमें से गिर गया था। तो राजा था, तो राजा का जो दूसरा सेवक है वो फूल उठाकर राजा को देता है कि कहता है महाराज आपका फूल पूजा कीजिए। राजा लेता है, सोचता है कि इसने मुझे दिया, इसको भी तो पुण्य की जरूरत है, ठीक है उसको वापस दे, तू भी पूजा कर लेना, उसको वापस ले देता है। उस सेवक को लगता है कि जो अभी मेरे पास कुछ नहीं था भगवान को देने के लिए, पूजा करने के लिए, लेकिन अभी है मेरे पास भी एक फूल है पूजा करने के लिए। वो बहुत श्रद्धा से भगवान के गुणों को याद करता है। इति विसो भगवान सम्मा संवितो, हाथ जोड़कर प्रदक्षिणा करता है 3 बार, और प्रदक्षिणा करता हुआ बुद्ध के गुणों को ध्यान के द्वारा बुद्ध का दर्शन करता है। और ऐसे अनंत गुणों के सागर जो अनुत्तर बुद्ध है, ऐसे बुद्ध को इस पुष्पों से मैं पूजा करता हूँ, और इस पूजा से मुझे भी निर्वाण मिले। जब ऐसी प्रार्थना करता है तो उस 30 साल तक भगवान बुद्ध कहते हैं उतने प्रदीर्घ समय तक उसी पुण्य से वो केवल और केवल सुगति लोक में ही वो विचरण किया, उसने संचरण किया। और अपने गौतम बुद्ध के काल में उसने निर्वाण पा लिया, अरहंत बना। ठीक है, तो ऐसा है बुद्ध का दर्शन। तो जब व्यक्ति सही मायने में बुद्ध का दर्शन करता है तो धर्म के द्वारा बुद्ध का दर्शन करता है, श्रद्धा में आता है, उसकी दृष्टि जब सब में बनती है, लोकोत्तर बनती है, तो उसकी हर एक क्रिया निर्वाण की ओर ले जाने वाला उसका मार्ग बन जाती है। वो हर एक पुण्य क्रिया कैसे बनती है, निर्वाण के मार्ग का अंग बनती है। तो ऐसे बनना चाहिए। मैं अपने शिष्यों को ऐसे ही बता रहा हूँ, आपका यहाँ हर एक जो कदम कर उठाना है भगवान की तरफ, आप दर्शन के लिए निकलते हैं रूम से, तो आपका वो निकलना भी वो अनुत्तर होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए। भगवान की तरफ, भगवान की याद में अगर एक कदम भी आगे बढ़ते हैं, बढ़ाते हैं, वो भी आपका जितना मंगल करता है ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते वो कितना आपका मंगल कर सकता है, बाकी कोई कुछ मंगल नहीं करता। इसके बारे में एक वो दूसरा ये है, अनाथ पिंड का नाम सुना है कभी? नहीं सुना। अनाथ पिंड भगवान का अग्र दाय उपासक था। जब उसको भगवान को शरण नहीं गया था, राजगिरी में गया, राजगिरी में राजगुरु,
वहां पर उसके रिश्तेदार थे। तो वहां जाने के बाद उसको सुनाई देता है कि कल हमारे यहाँ भगवान बुद्ध आने वाले भोजन के लिए, बुद्ध प्रभु भिक्षु संघ आने वाले। वो इमेजिन करता था कि क्या तुम बुद्ध ही कह रहे हो, ये बुद्ध तो बहुत दुर्लभ होते। वो जस्ट कल्पना कर रहा था कि जो बुद्ध कल्प कल्पांतर के बाद, कल्पांतर के बाद कभी कभार आते हैं, ऐसे बुद्ध के बारे में तू बता रहा है। वो बोलता है कि बुद्ध ही कह रहा है ना, वो कहता है हाँ मैं बुद्ध ही कह रहा हूँ। 4 बार बोलता है। अब हर बार सुनते समय उसके हृदय में इतनी प्रीति जागती है, इतनी खुशी जागती है कि जो बुद्ध संसार में जो मुक्ति के दाते हैं, मुक्ति का मार्ग बताते हैं, और ऐसे बुद्ध जो बहुत दुर्लभ है, वो कहता है कि बुद्ध हमारे हैं। तो नाम सुनते ही उसके हृदय गदगद हो जाता है, बहुत श्रद्धा जाती। और एक बुद्ध के दर्शन के लिए जाना चाहता था, लेकिन उस समय वो शाम का समय था। और वो समझता है कि मैं कल सुबह मॉर्निंग होने के बाद जाऊंगा। तो रात में उसको नींद नहीं आती, थोड़ा सा सोचता है, आप खुलता है, उसको लगता है कि अभी सुबह हो गई। निकलता है बाहर में, पता चलता है आधी आगे रही, फिर जाकर सोता है। ऐसा 3 बार नींद में जागता है, जाते हैं अंधेरा बिल्कुल क्यों हुआ। फिर बाद में जाते समय बहुत दूर तक जाता है, मतलब वो नगर से बाहर निकलता है, और बाद में देखता है एकदम से अंधेरा आ जाता है। तो सचमुच अंधेरा ही था। कभी कभी ऐसा होता है, अंधेरे में भी प्रकाश लाइट दिखाई देता है ना, और बाद में एकदम डार्क दिखाई देता है। तो वो डर जाता है थोड़ा सा, और बाद में वो पीछे जाने के लिए सोचता है कि अरे अभी भी अंधेरे में पीछे जाना चाहिए, अंधेरे में डर किसको नहीं लगता है ना। तो वो पीछे जाने के लिए सोचता है। उस समय वहां के एक देवता वहां पर एक शब्द बोलते हैं, कहते हैं कि हे द्रौपदी, तूने ये जो भगवान की तरफ जो उठाया हुआ कदम है, वो भूल कर भी पीछे मत उठाना। ये भगवान की तरफ उठाया हुआ जो कदम है, वो कदम बहुत कीमती है, बहुत कीमती बात है। इसकी कोई मतलब भौतिक धन संपदा में कंपेरिजन नहीं कर सकते। कहता है मतलब वो धन की कंपेरिजन करता है, अगर उस बदले में 100 स्वर्ण काशापट है, या 100 प्रकार के जितने भी धन है, जैसे 100 हाथी, 100 घोड़े, 100 रथ, या 100 जितने भी धन है जो यहाँ से सुख मिलता, वो सारे धन अगर इकट्ठा किए, वे भी उस एक कदम के 16 के भाग के भी मतलब बराबर नहीं होते। मतलब वो एक कदम उससे कई गुना ज्यादा मूल्यवान, मतलब उसके भी अगर 16 भाग कर दिए तो उसके भी बराबर नहीं हो सकते, इतना श्रेष्ठ ये एक कदम भगवान की तरफ उठाया हुआ एक कदम भी इतना मंगल करता है। तो ऐसा आपका हर एक कदम भी आपका मंगल करने वाला होना चाहिए। और वो कब होता है, जब आप बुद्ध को भूल करके वो कदम उठाते हैं। कोई भी क्रिया, जब आप धर्म को या संघ को भूल करके कोई क्रिया करना आरंभ करते हैं या कदम उठाते हैं, तो आपके लिए बहुत मंगल है। समझ में आ रहा है? तब जाकर आप बन सकते हैं इस धर्म के रास्ते पर चलने वाले धर्म। तब आप व्यक्ति बन सकते हैं भगवान के सच्चे उपासक। तब आप बन सकते हैं इस धर्म के दायाद पाने वाले भगवान के पुत्र। ऐसा बनना पसंद है? पसंद होना चाहिए, ये सौभाग्य मिला है तो इस हाथ से नहीं करना। भगवान बहुत प्यार से और गौरव से बताते हैं, कहते हैं कि मैं तुम पर बहुत दयावान हूँ, करुणावान हूँ, और इसीलिए कहता हूँ कि मेरे धर्म के दायाद बनो। धर्म दायादा भिक्खवे भवति मां आमिषदाय। ये आमिष यानी कि भौतिक चीजों की दायाद पाने वाले नहीं बनना, मेरे धर्म की दायाद बनना। अगर ऐसे दायाद पाना मतलब कौन कौन होता है? पुत्र, भगवान का पुत्र या पुत्र। जैसे कोई पिता जो कोई धन अर्जन करता है, पुत्र उसके संपत्ति का वारिस होता है, वैसे ही तो भगवान का वारिस बनना है, भगवान के पुत्र पुत्र बनना है।
और भगवान के पुत्र या पुत्री बनने के लिए वैसा भगवान को शरण लेना चाहिए, है ना? अवरोध के साथ जो व्यक्ति बुद्ध को शरण जाता, धर्म को संघ को शरण जाता, वही व्यक्ति इस धर्म में पैदा हुआ रहता है। लेकिन इस धर्म में अगर जीवित रहना है तो आपको शील का पालन करना पड़ेगा, और ये दोनों चीजें अगर आपको करनी, मतलब कंप्लीट करनी है, तो आपको सम्यक दृष्टिवान बनना पड़ेगा। यानी कि शरण प्राप्त करना भी हो तो सम्यक दृष्टिवान बनना पड़ेगा, अगर शील का पालन करना हो तब भी सम्यक दृष्टिवान बनना पड़ेगा। और आप मुझे बताओ, सम्यक दृष्टिवान कब बन सकते हैं? है? कब बन सकते हैं? जब धर्म के बारे में जितनी भी शंका है वो दूर हो जाती है। धर्म के बारे में भी सभी शंकाएं कब दूर होती है? जब हम धर्म के अर्थ को समझ लेते हैं। धर्म के अर्थ को हम कब समझ सकते हैं? है? धर्म श्रवण करने से। और धर्म श्रवण कब कर सकते हैं? है? कल्याण मित्र संगति से, कल्याण मित्र की संगति से। ये सारा विमुक्ति का मार्ग कल्याण मित्र की संगति से स्टार्ट हो जाता है। भगवान बुद्ध कहते हैं जिस व्यक्ति को कल्याण मित्र मिल गया, समझ लेना उसको पूरा मुक्ति का मार्ग मिल गया। ठीक है? तो सबसे इम्पोर्टेंट और प्रथम बात कुछ करने के लिए है तो कल्याण मित्र की संगति करनी चाहिए। कल्याण मित्र कौन होता है, बता सकते हैं? बंदे जी, हाँ, कल्याण मित्र कौन हो सकता है बता? हाँ, हाँ, हम बताते हैं। जो व्यक्ति भगवान बुद्ध धर्म और संघ को शरण जाता है, भगवान बुद्ध धर्म संघ का सम्मान करता है, भूल कर भी कभी अवमान नहीं करता है, उसकी क्रियाओं में इतना सा अवमान, तीन रत्नों का सदा सम्मान करने वाला, रिस्पेक्ट करने वाला, पाप कर्म करने में लज्जा देखने वाला, पाप कर्म करने में भाव देखने वाला, यानी कि अनुमात्र भी कहीं दोष हो वो उसको पसंद नहीं है, उसको दोष को दोष की तरह देखता, देखने वाला, अपने भीतर के अकुशल यानी बुराइयों को नष्ट करने के लिए, और जो बुराइयां नहीं है वो कभी ना आए इसके लिए भी प्रयास करने वाला, हमेशा जो अपने भीतर अच्छाइयों को बढ़ाने वाला, जो वीर पुरुषार्थ करता है, जो स्मृतिवान होता है, जो प्रज्ञावान होता है, उस व्यक्ति को आप कह सकते हैं कल्याण मित्र। अगर कल्याण मित्र है और भगवान का सम्मान नहीं कर रहा है तो कल्याण मित्र नहीं है। ठीक है? मैं आज बहुत सारे ऐसे लोग देखता हूँ जो धर्म सेवा के नाम पर बहुत सालों से सेवा करते हैं, वो कहते हैं हम धर्मासन पर बैठकर धर्म की सेवा करें और भगवान का अवमान करते हैं, तो वो कल्याण मित्र नहीं है। कल्याण मित्र की ये व्याख्या, और ऐसे कल्याण मित्र की संगति करना, और ऐसे कल्याण मित्र कौन होते हैं? तो भिक्खु, भिक्खुनिया, उपासक या उपासिका। ठीक है? तो ऐसे कल्याण मित्र की संगति करनी चाहिए। इससे क्या होगा आपको? सत्ताम श्रवण करने के लिए मिलेगा। सत्ताम श्रवण करने से धर्म के मूल अर्थ को आप जान सकते हैं। धर्म के अर्थ को जानने के कारण आप उसी तरह से उसको धारण कर सकते हो। इससे आपकी सारी शंकाएं दूर होती है। शंकाएं दूर होने से आप सम्यक दृष्टिवान बन सकते हैं। इससे आपके भीतर की श्रद्धा सुविशुद्ध बन सकती है, और इससे जब आप कहेंगे बुद्धानं शरणं गच्छामि, तब आपको बुद्ध की शरण मिलेगी, तब आप भगवान के पुत्र और भगवान के पुत्र बने। समझ में आया? इसलिए कल्याण मित्र की संगति में रहिए, ज्ञान श्रवण करते हुए अपने आप को धर्म में आगे बढ़ाएं। ये दुर्लभ जीवन मिला है, इसको ऐसे ही न गवा। वैसे भी अगर हम सोचते हैं कि अभी तो हम युवा हैं, अभी समय बहुत बाकी है, अभी तो काम भोगों की सुख देखने का समय है,
जब आप बूढ़े हो जाएंगे उस समय मेरी हार भी जाएंगे, है ना? ऐसा लगता है, नहीं लगता है? आप बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन जिन लोगों ने ऐसा सोचा है, उन लोगों के बस साल के पीछे साल बीतते ही, जब वो छोटे थे बड़े बन जाते हैं, बूढ़े भी बनते हैं, और बूढ़े बनने के बाद मृत्यु के पास भी आ, फिर भी आप नहीं खुद हो रही क्या, आप नहीं खुद हो। और इस कारण से मृत्यु कभी भी आ सकता है, जीवन खाली आ सकता है, इसलिए ऐसा गवाना नहीं है। ये दुर्लभ मौका मिला है, इस दुर्लभ मिले हुए मौके को समझिए, अपने जीवन को सार्थक कीजिए। ये धर्म प्रवचन आप लोगों को इस धर्म के मार्ग पर अरूढ़ बनाने के लिए और धर्म के महान प्रतिफल पाने के लिए ये तो प्रत्यय बने, इसी सद्भाव से मैं अनुमोदन करता हूँ, आशीर्वाद करता हूँ। ये जो मैंने धर्म दान दिया है और सभी दानों को अर्जित कर जीतने वाला पुण्य अर्जन किया है, ये सारा पुण्य मैं संघ को अनुमोदन करता हूँ और आप सभी लोगों को अनुमोदन करता हूँ। इस पुण्य के अनुमोदन से आप सभी लोगों को सुख शांति आयुष्य आरोग्य बल मिले, आप सभी की सभी कुशल कामनाएं परिपूर्ण होने में, सुगति पाने में और परम निर्वाण पाने में हेतु प्राप्ति बने, अनुमोदन करता हूँ, आशीर्वाद करता हूँ। सुखी दुखा निरोगा हंतु निब्बानस् पच्चयो सुखी भवन्तु।